हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरे के मेथड और एरे को हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। काफ़ी क्लासेज हमारी आ चुकी है। तो एरे का कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी चीज़ें एरे में पॉसिबल हैं वो मैं आपको ये वन बाय वन कराऊं, क्योंकि एरे का कंप्लीट कंसेप्ट हमें क्लियर होगा तो हम असाइनमेंट्स और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इसको जो प्रोजेक्ट में प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हमने ऐसे किए हैं, उसके बिना भी हमारा काम हो जाता है, पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लाइन ऑफ कोड्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइन ऑफ कोड कम हो, हमारी वर्किंग ईजी हो, इसलिए हम एरे के जो बने बनाए मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे, और जो कि मैंने आपको बहुत सारी क्लासेज के अंदर कराया भी है। जो अगर आपने नहीं किया तो लास्ट इससे पहले की जो क्लासेज हैं वो देखो, 8 या 10 क्लासेज आ चुकी है जो एरे से रिलेटेड है। इस क्लास में भी हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी वर्किंग को ईजी बना देंगे और हमें थोड़ा कोड है वो कम लिखना पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एरे को डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे करेंगे, और देखेंगे कि सेपरेटर ऑपरेटर कैसे एरे के साथ यूज होता है। सेपरेटर ऑपरेटर एरे के लिए नहीं है, और भी यूज करते हैं, और रेस्ट पैरामीटर भी कैसे यूज होता है। ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग एरे की क्या होगी, सेपरेटर ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर एरे के साथ हम कैसे यूज कर पाएंगे, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट में, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एरे होता है, और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी एक एरे है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करेगी उससे पहले हम देखते हैं कि बिना डिस्ट्रिंग हमारा कोड कैसे होगा, जो लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा। जैसे मुझे क्या करना है, अभी एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग वेरिएबल में डालना है। जैसे एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे है वो V1 में आ जाए, 1 पे वो V2 में आ जाए, 2 पे वो V3 में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट V1, और इसके अंदर क्या डाल दिया, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर जो 0 इंडेक्स पे वो कहाँ आ जाएगा, V1 में आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, कॉन्स्ट V1 में डाला, V2 डाला, तो यहाँ पे V1 आ जाएगा, यहाँ V2 आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको V2 कर दूंगा, या मैं V3 कर दूंगा, और ये 1 कर दूंगा, और ये 1 कर दूंगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया। अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, console.log, और लॉग में हम डाल देंगे V1 और V1 डाल देंगे, फिर V2 डाल देंगे, फिर V3 डाल देंगे। तो यहाँ V2 डाल देंगे, यहाँ पे V3 डाल देंगे, और कंट्रोल एस करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, वो एक एक वैल्यू है। ठीक है। ये तो हमने पहले भी करके देख लिया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसको हम डिस्ट्रक्चर के साथ कैसे करेंगे, मतलब एरे के एक एक एलिमेंट्स हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि उसको डिस्ट्रक्चर के साथ यूज करें। तो ये हमें ऐसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट। अगर एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो आपको एरे ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से हम लगाएंगे, जो कि एरे ब्रैकेट है हमारी, और इसके अंदर हम किसको कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर वैल्यूज को। तो ये हमें देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे तो हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, और अगर हम एरे को डिस्ट्रक्चर करें तो मैं इसको एरे ब्रैकेट बोल देता हूं, तो हमें एरे ब्रैकेट का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देंगे V1, V2 और V3, हो गया डिस्ट्रक्चर। आपको अलग अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यूज के अंदर क्या होगा कि जो वैल्यूज है पहले V1 में आएगी, फिर वैल्यू V2 में आएगी, फिर आपकी V3 में आएगी, और हम यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करके देख लेंगे। तो कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 40 है, और हमें क्या कि फर्स्ट वैल्यू नहीं उठानी, फर्स्ट वैल्यू से आगे की वैल्यू उठानी है, तो यहाँ पे एक सिंपल कॉमा लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू उसको नहीं लेगा, इसमें क्या लेगा, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। तो हमारे पास 20, 30, 40 आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 20, 30, 40 आ गया। ठीक है। तो क्लियर है पॉइंट है ना आपका, कि हम इसको ऐसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट दो वैल्यूज़ को नहीं उठाना, जैसे हम चाहते हैं कि फर्स्ट दो वैल्यूज़ नहीं उठाना, तो आप ऐसे कर दो, अभी फर्स्ट दो वैल्यू नहीं उठाएगा, तो अब इसको V1 हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ भी हटा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपका। आप इसको बिटवीन भी कर सकते हो, जैसे आपको कि V1 तो उठाना है, पर उसके बाद में टू वैल्यूज़ को, वैल्यू V1, V2, V3 को नहीं उठाना, सीधा V4 को उठाना है। तो ये क्या करेगा, 20 और 30 को छोड़ देगा, और सीधा हमारे पास क्या उठा लेगा, V1 और V4 उठा लेगा। मतलब वो वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो डिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा कर सकते हो, जो जो आपको करेक्ट नहीं पसंद है उसके स्पेस छोड़ दो। ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्चर हो गया। डिस्ट्रक्चर के अलावा यहाँ हमारे पास एक रेस्ट सेपरेटर ऑपरेटर होता है। सेपरेटर ऑपरेटर, डिस्ट्रक्चर दोनों मिलकर हमारे पास काम आते हैं। मतलब कई बार ही हमें बड़े यूजेबल होते हैं हमारे लिए। कैसे यूजेबल होते हैं, जैसे कि अभी हमें पास एक एरे टू एरे बनाना है, हमें एक जो नया एरिया है, जैसे हमारे पास दो एरिया है, दो एरिया को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका दो एरिया को मर्ज करने के लिए हम सेपरेटर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेपरेटर ऑपरेटर कैसे काम क्या होता है कि 3 डॉट होती है, इनको हम सेपरेटर ऑपरेटर बोलते हैं। इनके थ्रू हम एरे को कैसे मर्ज करेंगे वो देख लेते हैं। कि हमारे पास ये वैल्यू 1, इसको बोल देता हूँ कि ये P1 है, और इसको बोल देता हूँ ये मेरा P2
टू है, इनको मर्ज करके हमें एक वैल्यूज बनाना है। तो कॉन्स्ट वैल्यूज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, सेपरेटर ऑपरेटर यूज कर लेंगे कि पहले कौन सा आ जाए, पहले आ जाए वैल्यू P1 और फिर कॉमा देके फिर कौन सा आ जाए, सेपरेटर ऑपरेटर के बाद लगा देंगे हम वैल्यू P2। तो अभी क्या करेगा, ये सेपरेटर ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज कर दिया कि हमारे पास जो वैल्यू P1 है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। सबसे पहले सेपरेटर ऑपरेटर को समझने के लिए एक चीज़ देख लेते हैं, इसको सीधा कंसोल में प्रिंट करा के देखते हैं विद सेपरेटर ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और लॉग में हम लगा देते हैं अरे ये उल्टा लग गया, ऐसे लगा देते हैं ट्रिपल डॉट डॉट वैल्यूज P1। तो ये क्या करेगा, जो भी P1 की वैल्यू होगी वो हमें दे देगा 1 by 1 विदाउट एरे। ठीक है, तो विदाउट एरे दे देगा। देखो, तो सेम तरीके से अगर ये हमारा सेपरेटर ऑपरेटर हुआ, ये क्या हुआ हमारा सेपरेटर ऑपरेटर। तो सेपरेटर ऑपरेटर क्या करेगा, मतलब इसको फैला देगा, जो हमारे पास जो एरे है ऑब्जेक्ट है उसको फैलाने का काम करेगा। तो हम यहाँ पे एरे की बात करें तो एरे है, तो इसको हमने क्या किया, इसके थ्रू एक एक वैल्यू उठा ली यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम दोनों वैल्यू उठा लेंगे। तो इसका अभी मैं यहाँ पे ये जो कर रहा हूँ इसको हटा देता हूँ। अब मैं जो यहाँ पे वैल्यूज कर रहा हूँ इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले ट्रिपल डॉट सेपरेटर ऑपरेटर वैल्यूज P1 लिख रहा हूँ, तो ये P1 की सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर सेपरेटर ऑपरेटर P2 लिख रहा हूँ, तो ये P2 की सारी वैल्यू आ जाएगी। और इसको एरे के अंदर ले लिया तो ये इसको एरे बना देगा। तो मतलब P1 P2 की कॉपी करके कहाँ डाल देगा, वैल्यूज में डाल देगा। तो ये आपका क्या कर सकते हो कि एक एरे की कॉपी भी कर सकते हो और उसको कॉन्केट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे तो आपके पास वैल्यूज के अंदर क्या होगा, दोनों एरे होंगे भाई। तो यहाँ पे हम देखें, इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा करेंगे तो उधर छुप जाएगा, तो वही चीज़ अपनाते हैं हम, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं ताकि हम थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये आ गया कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग में वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का ये मर्ज करके दे देगा हमें। ठीक है, अब इसके अंदर खास बात क्या है कि अगर आप मतलब कॉपी करना चाहते हो, एक सिंगल एरे है उसकी कॉपी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो मतलब अगर आप पहले हम दोनों देंगे तो दो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और आपको सिंगल कॉपी करनी है तो आप सेपरेटर ऑपरेटर थ्रू सिंगल कॉपी भी कर सकते हो, जैसे P1 की P2 में कर दी। और इसके साथ कुछ वैल्यूज एड ऑन करना चाहते हो ऑन द स्टार्ट तो आप कर सकते हो, जैसे 1 2 3 मैंने कर दिया। तो जब भी ये मतलब ये क्या करेगा, पहले 1 2 3 आ जाएगा और फिर ये पूरा पूरा एरे आ जाएगा जो P1 में। जैसे इसमें क्या 10 20 30 और 40 है, तो हमारे पास 10 20 40 आ जाएंगे। तो आप कंट्रोलर्स करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में तो जो मैंने वैल्यूज डाली थी वहाँ पे वो आ जाएगी। तो ये देखो 1 2 3 आ गई और बाकी हमारा जो एरिया है कंटिन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉपीज करते समय आप इसमें वैल्यूज को भी डाल सकते हो ऑन द स्टार्ट और ऑन द एंड में भी डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 100 और यहाँ डाल दिया 200, तो देखोगे आपके पास पहले क्या आ जाएंगे, जो 1 2 3 डाला है वो आ जाएगा और फिर आपके जो एरिया में जितना भी P1 वाला एरिया वो आ जाएगा, फिर आपके 1 2 3 आ जाएंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको आप कॉपी करते टाइम में उसमें वैल्यूज एलिमेंट्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं ऑन द बिगिनिंग और ऑन द एंड। पहले डिस्ट्रक्चर किया था और अब हमने क्या किया, सेपरेटर ऑपरेटर किया। इससे हमने क्या देखा कि कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी करते टाइम स्टार्ट और एंड में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे और दो या दो से प्लस जो एरिया होते हैं उसको बाय थ्रू सेपरेटर ऑपरेटर कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा कि सेपरेटर ऑपरेटर हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको हम एज ए फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं सेपरेटर ऑपरेटर को। तो जब हम इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे हम डिस्ट्रक्चर करते हैं ना, ये भी उस टाइम भी बड़ा काम आता है। तो मैं एक बार इसको वापस डिस्ट्रक्चर वाले पोजीशन पे आता हूँ। तो एक पॉइंट आपको बताना हम भूल गया जो अभी क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया कॉन्स्ट और हमने डिस्ट्रक्चर किया कि हमें दो वैल्यू चाहिए, V1 चाहिए और V2 चाहिए और बाकी वैल्यू नहीं चाहिए। किस में से चाहिए, वैल्यूज में चाहिए, वैल्यूज में। तो जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू V1 में आ जाएगी, सेकंड वैल्यू आपकी V2 में आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग करके आप V1 को देख सकते हो कि आपकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से 2 को देख सकते हो कि यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू मैंने स्प्रेड कर ली ना, ये जो मैंने वैल्यू डिस्ट्रक्चरिंग कर ली V1 V2, तो ये दो वैल्यू डिस्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में जो भी हमारे पास एरे बचा है ना वो एक अलग आ जाए, तो हम यहाँ पे रेस्ट मतलब यहाँ पे हम सेपरेटर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे रेस्ट बोलेंगे क्योंकि ये रेस्ट है। सेपरेटर मतलब फैला देना, पर जब हम उसका यूज करते हैं बाकी बचे हुए के लिए तो हम उसको रेस्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं या रेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑपरेटर सेपरेटर ऑपरेटर में फ़र्क नहीं है, सेपरेट हो देना, फैला देना। अभी जो एग्जिस्ट हमारे पास कलेक्शंस है उनको 1 by 1 हम एक्सेस कर लेंगे सारे को। और जब हम डिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे या पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे होंगे तो हम चाहते हैं कि सारा कलेक्शन हमारे पास जो हमने उठा लिया, जैसे 10 और 20 उठा लिया, जो बचा हुआ है वो किसी और एक ही जगह आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा है तो सेपरेटर ही, पर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको रेस्ट बोलेंगे। तो इसका मैं नाम भी रेस्ट देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 कहाँ आ जाएगा, V1 में आ जाएगा, 20 का आ जाएगा V2 में आ जाएगा, बाकी जो बच गया कहाँ आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो अब आप रेस्ट को प्रिंट करके देखोगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रेस्ट में जो बचा हुआ है उनके से 20 30 और 40, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा,
30 और 40 आएगा। देखो आपके पास यहाँ 30 और 40 आ गया, देखो ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेस्ट ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पे हम इसको और वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ, ताकि पता लग जाए कि सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो कंट्रोल एस करोगे, जितनी वैल्यू आपने उठाई है वहाँ पे उठा लो, बाकी बचा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जो बच गया वो आपका रेस्ट ऑपरेटर यहाँ उठा के रेस्ट में दे देगा। इस रेस्ट का नाम आप कुछ भी कर सकते हो। जो मैंने रेस्ट दिया आप बोल दो ये हमारे पास वैल्यूज़ 2 है, तो ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ 2 दोगे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ 2 देना पड़ेगा। तो आप वैल्यूज़ 2 दे सकते हो। मतलब ये रेस्ट ऑपरेटर हम डिस्ट्रक्चरिंग के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सेपरेटर ऑपरेटर जब डिस्ट्रक्चरिंग के साथ यूज करेंगे तो हमारा वो रेस्ट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। इसके अलावा ये सेपरेटर ऑपरेटर फंक्शन के साथ भी एज ए रेस्ट ऑपरेटर काम करता है। रेस्ट पैरामीटर भी बोल सकते हैं उसको, कि हमारा ये रेस्ट पैरामीटर कैसे काम करता है। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, देखो हमारे पास फंक्शन बना लेते हैं ना, है तो नहीं, तो कुछ वैल्यूज़ कम कर देता हूँ, फिर बाद में जरूरत पड़ने पर बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाते हैं सम का। तो हम बनाते हैं कॉन्स्ट सम, और एरो फंक्शन बनाने में ज़्यादा मज़े आते हैं, तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेते हैं। और हमने यहाँ पे एरो फंक्शन बना दिया। अब ये क्या करेगा, अपने पास 3 पैरामीटर लेके आएगा, v1 लेके आएगा, v2 लेके आएगा, v3 लेके आएगा, ठीक है। v1 v2 3 फ्री। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें v1 और फिर v2 फिर v3 तीनों को प्लस कर देंगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो हम करते ही आए हैं कि फंक्शन हमने पूरा कर रखा है। अगर आपने फंक्शन नहीं सीख रखा तो मैंने फंक्शन के कंसेप्ट पे 4-5 क्लासेस ली हुई है, तो आप फंक्शंस वाले पार्ट में जाके इसको देख सकते हो। इस जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स का ही पार्ट है वो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम को कॉल करेंगे। सम को कितनी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। वो 3 वैल्यू हम क्या पास करना चाहते हैं, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे 10, 20, 30 पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज में जाके यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, फिर वैल्यूज में जाके यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने गलत दे दिया, यहाँ पे मैं 0 करने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे को क्या देना पड़ेगा, वैल्यूज 2 देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अभी आप देखो, जो हमारे पास एरे में 10 है, हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे दिया, तो यहाँ पे 10 पास कर देगा, फिर 1 इंडेक्स के हिसाब से v2 में पास कर देगा, और ये हमारा v3 में पास कर देगा, और टोटल करके हमें यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं जो मैंने टोटल का रखा उसको गलत किया हुआ वो ठीक कर दूँ तो ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने ये प्लस ऐसे कैसे लगा दिया ना, एरर आने से पहले ठीक कर देते हैं, इसको प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाए। देखो ये 16 आ गया ना जोड़, तो हम इससे पास करते हैं। ये तो मैंने इसमें तो कोई सेपरेटर ऑपरेटर भी नहीं किया, डिस्ट्रक्चर भी यूज नहीं किया, तो कुछ होने की बात नहीं है, वो हम यूज कर लेते हैं। तो हम ऐसे अलग अलग पास करेंगे ना, देखो कितना लेंथी हो जाता है, ऐसे अलग अलग पास करना ना चीज़ों को कम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, सेपरेटर ऑपरेटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे तरफ डॉट लगाएंगे, और ये हमारा सेपरेटर ऑपरेटर एज आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो हमने देखा था ना कि यहाँ पे ट्रिपल डॉट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। तो जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, पहले ये जो हमारा जो वैल्यू 1 है, v1 में आ जाएगा 10, फिर v2 में आ जाएगा 20, फिर v3 में आ जाएगा 30, क्योंकि ये 1 बाय 1 वैल्यू उठा के हमारे पैरामीटर में पास कर देगा। तो हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आंसर तो 60 आएगा ही, जो है रिजल्ट समान है वो, ठीक है। तो आप देखो कि आप अलग अलग वैल्यू पास, अगर आपको एरे को फंक्शंस के अंदर, मेथड्स के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो उसको आप सिंगल पास ना करके सेपरेटर ऑपरेटर के साथ एक साथ भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक साथ आ गया, हमने पास कर दिया। और अलग अलग वैल्यू प्रिंट करा कर देखूंगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि सारी वैल्यू आ रही है। कहीं वो आपको लगे कि सीधा 60 आ गया, वैसे तो नहीं लगेगा, क्यों आप इतने 50 क्लासेस होने वाली है अपनी, और आप जावास्क्रिप्ट 50 क्लासेस से लगातार अगर मेरी क्लासेस करके आ रहे हो तो आपको सब पता है। तो ये देखो हमारे पास, ये देखो सारी वैल्यूज आ गई ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक होता है कि सेपरेटर पैरामीटर बोलते हैं उसको, रेस्ट पैरामीटर, सॉरी। जो सेपरेटर है वो एज रेस्ट पैरामीटर भी काम करेगा। जैसे हमारे पास v1 v2 3 आ गया, हो सकता है कि हमारे पास एरिया में बहुत सारी वैल्यू हो और हम यहाँ पे एरिया को पास कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट और रेस्ट ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने 3 पैरामीटर पास किए तो तीनों यहाँ आ जाएंगे, अगर 3 से ज़्यादा पैरामीटर पास किए तो कहाँ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। तो हम इसको एज ए रेस्ट पैरामीटर भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये रेस्ट पैरामीटर है। सेपरेटर 3 डॉट के, रेस्ट पैरामीटर में भी 3 डॉट यूज होते हैं, सेपरेटर में भी यूज होते हैं। पर जब इसको हम एज ए हम बच्चे खुच्चे के लिए यूज करते हैं तो हम इसको रेस्ट बोल देते हैं। अगर हम इसको एक एक वैल्यू उठाने के लिए यूज करें, जैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको सेपरेटर ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको फैला हुआ एक एक चीज़ यूज करें। और यहाँ पे हम इसको रेस्ट ऑपरेटर बोल सकते हैं, रेस्ट पैरामीटर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच गया उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। तो नेमिंग में कन्फ्यूजन मत होना, चीज़ एक ही है, ट्रिपल डॉट आपकी, ठीक है। बड़े काम की चीज़ है। जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमारी वर्किंग को इजी बना देगा, कम कोड में ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी करके आए और हमें इसको एरे के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें रेस्ट में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो हमें क्या देगा, एक ब्लैंक
ब्लैंक एरे देगा। तो अभी नहीं है तो हम कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे हमारे हाथ की बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 कर देंगे, 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, 70 कर देंगे। कंट्रोल एस करके देखेंगे कि जो हमारे पास V1 V2 3 है उसमें तो 10 20 30 आ जाएगा। बाकी हमारे पास रेस्ट क्या बच गया, 40 50 60 70 दो अंक आ जाएगा, रेस्ट पैरामीटर में आ जाएगा। रेस्ट पैरामीटर को हम यहाँ पे प्रिंट आउट करें तो हमारा जो बच्चा कुछ एरिया है वो रेस्ट में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्ट पैरामीटर है, और ये हमारे पास सेपरेटर ऑपरेटर है जिसको हमने यहाँ भी पास करके देख लिया और डिस्ट्रक्चर में भी पास करके देख लिया। डिस्ट्रक्चर के साथ भी हमने यूज करके देख लिया, कॉपी के साथ भी यूज करके देख लिया, मर्जिंग के साथ भी यूज करके देख लिया। तो मुझे लगता है इनफ है, आप इसको थोड़ी कंसेप्ट को समझ पाए हो। एक्चुअल में जब माइनर और मेजर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, असाइनमेंट्स पे काम करेंगे, जब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंसेप्ट क्लियर करने का पार्ट है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो रेस्ट पैरामीटर ले रहे हो उसमें आपको सेपरेटर ऑपरेटर के थ्रू एरे भी भेजना है। यहाँ पे कुछ भी भेज दो आप, जैसे मैंने यहाँ पे 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, 5 भेजा, 6 भेजा, 7 भेजा, 8 भेजा, 9 भेजा, 10 भेजा। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया ना, फास्ट में तो कोई चक्कर नहीं है, वैल्यू डाली है 1 से 10 तक, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आ गई। तो 1 वैल्यू कहाँ जाएगी, V1 में जाएगी, 2 वैल्यू कहाँ जाएगी, V2 में जाएगी, V3 वैल्यू कहाँ जाएगी, V3 में जाएगी। बाकी 4 से लेकर 10 तक कहाँ चले जाएंगे, सारे जितने भी हैं वो रेस्ट में चले जाएंगे, और अगर और हो तो भी चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि रेस्ट पैरामीटर में हम की एरे के साथ पास करें, आप ऐसे वैल्यू पास कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों का सम कर देगा, 1 2 3 6 दे देगा, और ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पैरामीटर में, और बाकी बचा खुचा हमारे पास रेस्ट में आ जाएगा, जैसे हमारे पास 4 से लेके 10 तक आ गया। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो एरे के कंसेप्ट हम कंटिन्यू रखेंगे 3 या 4 क्लासेज और दे दूंगा मैं, जो कंसेप्ट बेस के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ चीज़ें करेंगे जो चीज़ें हमारे एडवांस होगी एरे को लेके, तो उसके बाद हम डोम पे जाएंगे। मतलब हमारे पास अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, डोम। तो डोम के कंसेप्ट को हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो फंक्शंस को लेके हैं, स्ट्रिंग को लेके हैं, एरे को लेके हैं, या पूरी जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट को लेके हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। तो 5-10 क्लासेज वो करेंगे, मतलब 3-4 क्लासेज एरे की आ जाएगी, उसके 5-7 क्लासेज ऐसे आएंगी। थोड़ा एडवांस कंसेप्ट बोल सकते हो उसको, वैसे तो क्या एडवांस बोलेंगे, कंसेप्ट ही है वो, एडवांस सोचे मैं वैसी को हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के क्लास में हम इस क्लास में इतना नहीं करने वाले हैं। अभी के लिए बाय। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।